Hallelujah, dear sisters and brother, praise the Lord. गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए एक बहुमूल्य वचन मिला है, प्रभु ने भेजा है। ये वचन है भजन संहिता के 145 अध्याय के 9वें वचन में लिखा, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। अब जानते हो वो कितने दयालु हैं। दुनिया में हर जगह कुछ न कुछ गलत चलते ही है, फिर भी उस वक्त प्रभु सज़ा नहीं देते हैं कि तुमने ये गलती किया, तुमने ये पाप किया, तुम्हें दंड मिलेगा। ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने पापों से फ्री होने के लिए। इसीलिए प्रभु हम सब पर दया करते रहते हैं। इसमें लिखा हुआ वचन पहला लाइन है, यहोवा सबों के लिए भला है। जो पापी है उसके लिए भी, जो पापी नहीं है उसके लिए भी, जो गलत काम करता उसके लिए भी, जो गलत नहीं करता उसके लिए, सबों के लिए, जो उनको मानते हैं उनके लिए भी, जो उनको नहीं मानते उनके लिए भी। यहोवा जो यीशु प्रभु बन के इस दुनिया में आए, इस धरती पर आए, हम सबों को पापों से फ्री करने के लिए, क्योंकि हम सब पापी हैं। इस दुनिया में मेहनत करो तभी पेट भरता है। ये सब क्या है? ये सब पाप होने की वजह से। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, जब तक हमें फल नहीं मिलेगा, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। हम कर्म करते हैं, फल मिलता, फिर शांति मिलती है। तो ये शांति कब तक है? जब तक हम कर्म करते रहेंगे, फल मिलता रहेगा, शांति हमेशा के लिए शांति नहीं मिलती। प्रभु ने जब हम लोगों को बनाया था, हमें शांति दी थी, कर्म करने की आज्ञा ही नहीं दी थी। फल ऑलरेडी इस दुनिया में था, सिर्फ हमें उसे देखभाल करना था, फलों को खाना था, शांति से जीवन बिताना था। लेकिन हम सब ने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी थी और प्रभु ने हम सबको गुस्से से उस जगह से निकाल दिया और धरती पे भेज दिया, क्योंकि हम सब ने प्रभु की आज्ञा ना मान के पाप किया। आज्ञा ना मानना ही सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप आज्ञा ना मानना। हम सब पापी हैं, इसीलिए हम सब का पाप दिन रात चौगुनी बढ़ती जाती है। जिस तरह बोलते हैं ना, दिन दुनी चौगुनी रात होने से तरक्की बढ़ती है, तो दिन दुनी चौगुनी रात में क्या होता है? हमारा पाप बढ़ गया। हम लोग प्रभु की आज्ञा तो माने नहीं थे, उसके साथ साथ गलत काम, व्यभिचारी का काम, पाप का काम, चोरी का काम, पता नहीं और कितने अनगिनत ऐसे कार्य होंगे जो हमें भी पता नहीं, जो आपको मैं पता है। लेकिन इस दुनिया में हो रहे हैं बहुत सारे गलत कार्य हो रहे हैं, इतना पता है, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। उन सारे कार्यों से हमारा पाप का भार बढ़ते जा रहा है। फिर भी प्रभु चाहते हैं कि हम सब एक बार पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को देख लें और सीख लें उनसे कि हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब क्या करते जा रहे हैं। अपने ही जीवन से, अपने ही शरीर से हम कितना गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना गलत करेंगे हमारा फल उतना ही गलत वाला मिलेगा, क्योंकि सबको फल मिलना ही है, चाहे अच्छे कार्य करें या बुरा कार्य करें, फल तो मिलना है। इसलिए प्रभु हमेशा हम सबको भला करते ही जा रहे हैं। प्रभु को ये आशा है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं समय पर इन लोग अपने पापों से फिरने के लिए एक बार तो यहोवा की आज्ञा, प्रभु की आज्ञा या परमपिता परमेश्वर की आज्ञा को जरूर मानेंगे। अगर उस वक्त मान लेंगे तो प्रभु सब कुछ छोड़ के उनके गलत कार्यों को भी नज़रअंदाज करके उनसे धर्मी बनाएगा, पाप से फ्री करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर न्याय तो होता ही है। जिसे स्वर्ग जाना है स्वर्ग जाएगा, जो नर्क जाना जो नर्क जाएगा। यह पता नहीं आत्मा बन के घूमना होगा। ये तो प्रभु के हाथ में, कोई नहीं जानता कौन कहाँ जाता है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन प्रभु ने आज्ञा दी है, बाइबल में लिखा हुआ है, जो सच्चे कार्य करता है उन्हें सच्चा सफल मिलता है। अच्छे कार्यों का अच्छा फल मिलना है, ये कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अपने मन को अच्छा करिए,
और यहोवा के सारी आज्ञाओं को पालन करिए। प्रभु ने ये भी आज्ञा दी है कि जितने भी पाप कर ले, अगर अपने जीवन से तौबा करना चाहते हैं, जो कोई भी मुझे पुकारेगा, मेरी बातों को मानेगा, विश्वास करेगा, मेरे लिए प्रभु ने अपनी जान दी है सूली पे चढ़ के, ये जो मान लेगा उनके पाप उसी वक्त क्षमा हो जाएंगे। ये कितना आसान काम है अपने पाप से फ्री होने के लिए, लेकिन फिर भी कितने जन अपने पाप से फ्री होना नहीं चाहते, पापी जीवन में ही रहना चाहते हैं, पाप को छोड़ना ही नहीं जानते। इसीलिए आप लोग अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए, अपने जीवन को संवार लीजिए। यहोवा ही, परमपिता परमेश्वर ही, प्रभु ही हम सबका उद्धार करता है। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हैव ए वंडरफुल डे। हैव ए नाइस डे।